दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज यूपी टेट सीरीज़ की क्लास 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज कुछ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आज मैं देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि जल में गैस का संतृप्ति स्तर निर्भर करता है। यानी कि इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है तापमान पर निर्भर करता है, दूसरा है उस गैस के वायुमंडलीय सांद्रण पर निर्भर करता है, अगला है जल में आपेक्षिक विलेयता के ऊपर निर्भर करता है। तो गैस का संतृप्ति स्तर क्या करेगा, उसके ताप पर भी निर्भर करेगा, वायुमंडलीय सांद्रण पर भी करेगा और आपेक्षिक विलेयता पर भी करेगा। तो आपका जो विकल्प डी है वो क्या होता है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है? अनीता थॉपर का है, सुनीता विलियम्स का है, सोनिया गांधी का है या मेधा पाटेकर का है? पहले क्या था, इसका जो ऑप्शन था सुनीता विलियम था, लेकिन अभी इसका जो वर्तमान में जो आंसर है क्रिस्टीना कोच है। क्रिस्टीना कोच है, ठीक है। तो 2016 से पहले क्या था सुनीता विलियम्स था, लेकिन टोटल रहने का समय किसके नाम है? क्रिस्टीना कोच के नाम है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? यानी कि आपने देखा होगा कि चंद्रमा का आकार निरंतर बदलता रहता है, कभी वह बड़ा हो जाता है तो कभी कैसा होता है, छोटा हो जाता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए में बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण, यानी कि चंद्रमा क्या करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, इसकी वजह से। दूसरा विकल्प है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने से। तीसरा विकल्प है अंतरिक्ष में बाएं से दाईं ओर गति के कारण। डी और चौथा विकल्प है आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति के कारण। तो इसका सही जो आपका ए विकल्प गलत होगा, बी भी आपका कैसा हो, सी गलत होगा और डी भी कैसा होगा, गलत होगा। आपका सही विकल्प क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण। होता क्या है दोस्तों कि सूर्य तो बीच में रहता है और पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। ये जैसे मान लो पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर गति कौन करता है? ये क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, जैसे ये घूम रहा है। वैसे मान लो चंद्रमा इधर से इधर के लिए जा रहा है, तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जितने भाग पर पड़ता है उतना ही भाग क्या होता है, दृश्यमान होता है, उतना ही भाग दिखाई देता है। और जितना नहीं पड़ता है उस भाग पर काला हिस्सा दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना भाग हमें दिखाई देता है तो हम चंद्रमा का आकार उतना ही मान लेते हैं। तो पृथ्वी पर क्या होता है, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है जिसके कारण ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, खुद भी घूमता रहता है अपनी अक्ष पे और क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है। तो फिर पूरा प्रकाश नहीं पड़ता है। तो ठीक है, आपका जो इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किन दो तारों को जोड़ने से, क्वेश्चन नंबर 27 है, किन दो तारों को जोड़ने से उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में दिखाई देता है। तो इसमें होता क्या है कि ध्रुव तारे के लिए पहचानने के लिए क्या होता है कि हमें कुछ तारे देखने पड़ते हैं। जैसे मान लो एक तारा ये है, एक तारा ये है, एक तारा ये है, एक तारा ये है, एक तारा ये है,
एक तारा ये है, एक तारा ये है। इनका हम नंबरिंग करेंगे तो क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ठीक है। और इसके आगे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव तारा होता है, ठीक। तो यदि हम देखें तो इसकी आकृति कुछ इस टाइप से आकाश में दिखाई देगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। इस लाइन के लिए हम और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव तारा होगा। तो यही तथ्य यहाँ पर पूछा गया है कि किन दो तारों को जोड़ने से उसकी लाइन को आगे बढ़ाने पर ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। तो 6 और 7 नंबर जो है, इसके लिए यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हम किसकी ओर बढ़ जाएंगे, ध्रुव तारे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। ध्रुव तारा क्या होता है, हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य की डायरेक्शन आपके लिए चेंज होती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती नहीं है। चंद्रमा की जो डायरेक्शन होती है चेंज होती है, लेकिन ध्रुव तारा हमेशा आपके लिए एक ही दिशा में दिखेगा। कौन सी दिशा में दिखेगा, उत्तर दिशा में दिखेगा। वो एक ही दिशा में क्यों दिखता है, उसकी डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं होती है, क्योंकि वह पृथ्वी के बिल्कुल अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए ध्रुव तारे की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसका जो ऑप्शन ए है, 1 और 2, ये गलत हो गया। 3 और 4, ये भी गलत हो गया। 6 और 7, ये क्या होगा, आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। डी 5, 6, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 6 और 7 को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्रुव तारा हमें दिखाई देने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये था कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। क्या कल्पना चावला थी, राकेश शर्मा थे, सुनीता विलियम्स थी, या राजा चरी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे। तो आपका ऑप्शन सी यानी कि जो दूसरे नंबर पे है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो हम इसके लिए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन 29 है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। क्या बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सभी लोग जानते हैं ये कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। शनि गलत हो जाएगा, अरुण, वरुण, ये सारे क्या होंगे, गलत होंगे। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। पढ़ते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। दोस्तों क्या होता है, शनि और बृहस्पति तो क्या होते हैं, ये पृथ्वी से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। और मंगल और बुध ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक। तो छोटे कौन से होते हैं, छोटे ग्रह जो होते हैं मंगल, बुध और कौन सा होता है, शुक्र। यानी कि 3 ग्रह कैसे हो जाते हैं, ये छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और 4 ग्रह कौन कौन से होते हैं, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह कैसे होते हैं, पृथ्वी से कैसे हो जाते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, ठीक है। तो पृथ्वी से छोटा तो ये दोनों ग्रह होंगे, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, बुध होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, सबसे छोटा मान लें तो। और वैसे क्या ये दोनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो
गुजरात से होकर गुजरती है लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती, तो ये ऑप्शन एक ऐसा हो गया, गलत हो गया। इसमें देखते हैं गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि हमारा ऑप्शन बी कैसा सही है। अब इसमें देखो गलत क्यों है, गुजरात से गुजरेगी, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो ऑप्शन सी भी क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो ये भी गलत हो गया आपका, बिहार भी गलत हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। कौन से राज्य हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, थर्टी टू क्वेश्चन है कि टूटता तारा होता है, तारा होता है, ठीक है, उल्का होता है, धूमकेतु होता है या एस्ट्रॉयड होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उल्का होता है। यानी कि आकाश में क्या होता है कि बहुत सारे पिंड तैरते रहते हैं। जब वह तैरते तैरते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, वायुमंडल से घर्षण के कारण क्या होता है, वो जलने लगते हैं और जल करके क्या होते हैं, राख हो जाते हैं और एक तीव्र प्रकाश पूंछ जैसी आकृति दिखाई देती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उल्का कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, सी ऑप्शन उल्का क्या है, सही को आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, मकर रेखा है। ऑप्शन ए 238, ये तो बिल्कुल ही गलत है। 23.5 डिग्री, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं दी हुई है। ठीक है, ये भी क्या होगा, 23.5 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 23.5 डिग्री होगा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या होता है, यहाँ पर कर्क रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है। और 23.5 डिग्री पर यहाँ पर क्या होती है, मकर रेखा होती है। मकर रेखा ही पूछी गई, तो ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा आपका। बाकी ये तीनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी कैसे होगा, राइट आंसर होगा आप। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्रुव तारा कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा था ध्रुव तारा कौन सी डायरेक्शन में होता है, क्या पूरब में होता है, उत्तर में होता है, दक्षिण में होता है, पश्चिम में होता है। ये किस में सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर दिशा में पाए जाने वाले तारे को हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। ऑप्शन ए भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, एडुसैट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी कौन सा सही है आपका, आर्यभट्ट। ठीक है, कौन सा है, आर्यभट्ट है। ये कब करा गया, 1975 में इसके लिए प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। वरुण का है, शनि का है, ये बुध का है या शुक्र का है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, शनि होगा। ठीक है, टाइटन किसका है, शनि का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। तो सही आंसर आपका क्या होगा, बुध होगा। तो इसका वैसे क्रम कौन सा होता है, सबसे पहले कौन सा आता है, बुध आता है, फिर क्या आता है, शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, इसके बाद मंगल आता है,
फिर शनि आता है, फिर क्या आता है, बृहस्पति आता है, फिर अरुण, और उसके बाद में कौन सा आता है, वरुण आता है। इस तरीके से इन उपग्रहों का, इन ग्रहों का क्या होता है, क्रम होता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बुध आएगा। तो ऑप्शन डी कैसा होगा, राइट आंसर होगा। थर्टी एट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब होता है, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, और हम कौन से गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी में रहते हैं। तो इस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी। कब होता है, 22 दिसंबर के लिए होता है। थर्टी नाइन क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा तो हम जानते हैं 23.5 डिग्री, ये कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ में पाई जाती है। विषुवत रेखा कहाँ 0 डिग्री पे पाई जाती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन एक राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 40 है, टूटता तारा है क्या है। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा था, एक समान गति से चलने वाला तारा, ठीक है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके सिरे पर पूंछ होती है, एक उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन आपके सारे कैसे होंगे, गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि शनि है, मंगल है, पृथ्वी है, सबके अपने अपने कलर हैं। तो इनके कलर किस बात पर निर्भर करते हैं, ये पूछा गया है। सूर्य से दूरी पर, यानी कि ग्रहों का जो रंग होता है वो सूर्य से कितनी दूर है इसके ऊपर निर्भर करता है, या उनके घनत्व पर, उनका घनत्व क्या है ये उसके रंगों का निर्धारण करता है, या उस ग्रह की त्रिज्या पर, या उसके पृष्ठीय ताप पर। तो उस आपका ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन सी घनत्व गलत होगा, ऑप्शन बी त्रिज्या गलत होगा। आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, पृथ्वी ताप पर, ठीक है, पृष्ठीय ताप पर। यानी कि किसी ग्रह का रंग निर्धारण करने के लिए उसका पृष्ठीय ताप जो होता है मेन कारक रहता है, उसी के कारण किसी भी ग्रह का रंग कैसा होता है, निर्धारित होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी कैसा होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। क्या बृहस्पति के लिए कहते हैं, शुक्र के लिए कहते हैं, या शनि के लिए कहते हैं, या मंगल के लिए कहते हैं। तो ऑप्शन ए गलत होगा, बी शनि गलत होगा, डी मंगल गलत होगा, सी ऑप्शन शुक्र आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि इसका जो शुक्र जो होता है उसे हम पृथ्वी की बहन या सिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो आकार होता है लगभग पृथ्वी के बराबर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी इसके लिए हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगले ऑप्शन की, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, और मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए पसंद आए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपका दिन अच्छा हो, और आपके लिए अगर ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो हमारे चैनल के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।